सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस के सेट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। इससे पहले हमने सेट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले, वहां पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मोर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन का सेट जो है कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के साइंस के सेट 2 के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पहला प्रश्न है कि बेरी-बेरी, देखिए बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अब यहाँ पर जो है आपका बायोलॉजी से प्रश्न है कि जो बेरी-बेरी रोग होता है वो विटामिन किस कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और यहाँ पर विटामिन डी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेरी-बेरी जो रोग होता है ना, वो आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि बेरी-बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग जो है उत्पन्न होता है शरीर में। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सेकंड प्रश्न देखिए कि सेकंड प्रश्न बोल रहा है कि गुणसूत्र किससे बनते हैं। जो आपका गुणसूत्र होता है वह किससे बनते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटीन, फिर यहाँ पर है डीएनए, फिर यहाँ पर आरएनए है, फिर यहाँ पर है प्रोटीन और डीएनए। तो बताइए कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं आपके प्रोटीन और डीएनए के मेल से बनते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं प्रोटीन और डीएनए से बनते हैं। ये क्लियर हो गया आपका प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेहतर तैयारी करने के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे कुछ आपको डिटेल में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपके सारे कुछ कराए जाएंगे। तो बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन जरूर करें। ओके, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका थर्ड नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर देखिए बाह में, जांघ में, पेट में, कान में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वो हड्डी कहाँ पाई जाती है तो जांघ में, और कौन सा हड्डी है तो वह जो है आपका फीमर। याद रखिएगा फीमर हड्डी जो है शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, समझ गए। याद हो गया कहाँ पाया जाता है तो जांघ में, समझ गए। अगला यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है बाह, जांघ, पेट और कान। बताइए कहाँ पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है, समझिए, कान में। और इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कान में पाई जाती है और इसको हम लोग जो है स्टेपस, समझ गए, स्टेपस या स्टेपिस बोलते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना होता है या कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत होता है। 8%, 7%, 5%, 6%। तो मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग जो है 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहीं पर आपसे एक और रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितना खून होता है, कितना लीटर खून होता है। तो 5 से आपका 6 लीटर जो है खून होता है, समझ गए, 5 से 6 लीटर। और स्त्री में जो है, जो महिलाएं होती है उसमें 1 लीटर कम होता है, मतलब कि उसमें 4 से 5.5 लीटर के बीच में होता है। लेकिन मानव शरीर में जो है 5 से 6 लीटर खून होते हैं। और उसके बाहर का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो 7% उसके बाहर का रक्त होता है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, वही प्रश्न आपको मैं करा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राथमिक रंग कौन होता है। यह प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्राथमिक रंग जो होता है कौन होता है। लाल, हरा, पीला, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, गुलाबी, लाल, पीला, हरा। बताइए जो हम लोगों का प्राइमरी कलर होता है, जो प्राथमिक रंग होता है वो कौन सा रंग होता है। तो लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि गैस का दाब, देखिए गैस का यहाँ पर दाब नहीं होगा, दाब होगा, समझ गए। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो गैस का दाब या मतलब ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, समझ गए। सॉरी, बैरो नहीं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बैरो नहीं होगा, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का, समझ गए। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग जो है मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हुआ। अगला यहाँ प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे किरण की खोज कब हुआ था। एक्सरे किरण जो है इसका खोज जो है कब हुआ था। 1895, 1885, 1856, 1925। तो बताएं कब हुआ था। तो देखिए एक्सरे किरण का जो खोज है वो 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1895 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को प्रश्न कैसा लग रहा होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मोटिवेशन देता है आपके प्रति और बेहतर कार्य करने के लिए। तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला यहाँ 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट और ओम। तो देखिए जो प्रतिरोध का जो ईसाई मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ओम, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 10 नंबर है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, परमाणु बम की अपेक्षा जो है 1000 गुना जो है, 1000 गुना जो है क्या होता है? शक्तिशाली होता है। एक परमाणु बम मतलब 10,000 परमाणु बम का अपेक्षा जो है एक हाइड्रोजन बम है। तो वही यहाँ पर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली होता है। तो 1000 गुना जो है अधिक शक्तिशाली होता है आपका हाइड्रोजन बम। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 11 नंबर है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो आपका प्रकाशीय जो फाइबर है वो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चले तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी लोगों को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है। जो आपका प्रकाश तरंग है यह किस प्रकार का तरंगे है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंगे होगा, यहाँ पर तिरंगे नहीं होगा। समझ गए। अनुदैर्ध्य तरंगे इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रकाश तरंग है ना यह आपका जो है अनुप्रस्थ तरंगे होता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 13 नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रॉकेट जो है ना न्यूटन के गति के ऊपर कार्य करता है, न्यूटन के नियम के ऊपर कार्य करता है। तो बताइए कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन की तृतीय नियम के ऊपर जो है कार्य करता है, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन और रिएक्शन। जब रॉकेट की पंखी घूमता है तो वो नीचे की तरफ क्या करता है? रिएक्शन देता है और नीचे से जो है एयर उसको ऊपर की तरफ एक्शन देता है तो ऊपर उड़ जाता है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए दाब अंतर, यहाँ पर केसिकीय घटना, तेल का कम श्यानता, पास्कल नियम। तो मैं आपको बता दूं कि लैंप की बत्ती तेल जो है ऊपर क्यों उठता है। तो वह जो होता है केसिकीय घटना या तत्वों के कारण जो है ऊपर जाता है। लैंप की बत्ती में तेल जो होता है मतलब बत्ती के माध्यम से ऊपर जो है केसिकीय घटना के कारण जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है ऊपर जाते हैं तो ऊपर वो खड़ा नहीं रहते हैं। आपको मालूम हुआ कि वो हमेशा उड़ते रहते हैं। तो क्यों उड़ते हैं? पहला ऑप्शन गुरुत्वीय नहीं होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दाब बहुत कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रहते हैं। कारण है कि वहां पर जो है ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्व नहीं होता है जो कि उसे पकड़ कर रखे, इसीलिए जो है वो स्पेस में वो उड़ते रहते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर। समझ गए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदे जो है गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की जो बूंदे होती है छोटा छोटा गोलाकार में क्यों गिरती है इस तरह करके बारिश की बूंदे जो होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, आर्द्रता के कारण, घनत्व के कारण, नन। बताइए। तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदे जो है ना गोलाकार जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देता है या पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोलाकार हो जाता है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 17 नंबर कि निकट दृष्टि दोष। काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बार प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस याद रखिएगा। अगला यहाँ 18 नंबर आपका प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निकट और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट की बात करें तो अवतल लेंस और दूर की बात करें तो उत्तल लेंस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। समझ गए। लास्ट में हम 2 प्रश्न को और देखेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके जो है 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 15+ स्कोर है तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, नहीं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। समझ गए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। जब हम साबुन को जो है जल में रख देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में रखिए तो घुल जाता है ना, तो घुलने के कारण जो होता है उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 20 नंबर प्रश्न है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो देखिए जब दूध मान लें कि एक दूध यहाँ पर रखा हुआ है और इसको एक प्रबल ढंग से जो है मथा जाता है दूध को, तो उसमें से क्रीम किसके कारण जो है अलग हो जाता है? किस बल के कारण जो है क्रीम अलग हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है आप केंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्व और घर्षण। तो देखिए जब हम दूध को मथते हैं ना जिससे क्रीम निकलता है तो उसमें जो बल लगता है वो आपका जो लगता है अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक आपके हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। मैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बेहतर क्वेश्चन सेट को लेकर आऊंगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके जो है 20 नंबर में से जो है कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 15+ स्कोर है तो आपकी तैयारी जो है बेहतर चल रही है, नहीं तो और मैं एफर्ट लगाऊंगा और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, ताकि आपके जो स्कोर है उसमें सुधार आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब